गुनहगार है वो तुम्हारा। बवाल मचने वाला है, कहीं बड़ा झमेला होगा। 3 दिनों के अंदर कुछ बदलाव कुछ तो होगा जो अचानक होगा और होश उड़ेंगे। किसी का डॉक्टर के पास जाना हो सकता है। चुपके से हो रहा है आपकी पीठ के पीछे कुछ और आपको मालूम नहीं। कोई है जो 24 घंटे आपके लिए खड़ा है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं आपके ही बारे में। किस पर्सन की एनर्जी आज मैं सबसे पहले पिक कर पाती हूँ, देखती हूँ क्या होने वाला है। ऑलराइट, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। दुनिया भर की खुशियाँ मिले, दुनिया जहान का सुख मिले आपको, धन मिले, दौलत मिले। कोई गलत ना कर सके आपके साथ कभी, कोई आपके सपनों पर वार ना कर सके, कोई आपकी आलोचना ना करे, प्रशंसा हो काम में और जीवन में बस आप उन्नति ही उन्नति करते रहें। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ग्रीन पर्दे की एनर्जी आ रही है जो किसी डॉक्टर की क्लिनिक में होता है या अस्पताल में होता है। यस, ये ग्रीन पर्दा ही है और घर में लगा पर्दा नहीं है ये कोई साड़ी भी नहीं है, ये कोई कपड़ा भी नहीं है, ये ग्रीन पर्दा है। यानी कि कोई डॉक्टर की क्लिनिक के यहाँ गए हैं, या तो अस्पताल गए हैं, या आपका खुद का कोई केमिस्ट है, कोई डॉक्टर बैठते हैं, कहीं तो है ये हरा पर्दा लगा हुआ है और ये मेडिकल ही है। यस, कहाँ से आ रही है एनर्जी मुझे ज़रूर बताइए। पॉजिटिव बुद्ध की एनर्जी आ रही है साथ में। 1 तारीख 5 मूलांक वाले जो व्यक्ति इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है, आप 5 मूलांक के जातक है, बुद्ध आपके स्वामी हैं। आपकी भी एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट कर रही हूँ मैं। ज़रूर लिखकर बताइए 5 मूलांक वाले कौन है। मिथुन राशि और कन्या राशि के जातक जो हैं इस वक्त मुझसे जुड़े हुए, कन्या राशि और मिथुन राशि की एनर्जी भी मैं पिक कर पा रही हूँ। कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए और कहाँ से आप मुझे सुन रहे हैं ये भी ज़रूर बताइए। देखो, फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पे। गुनहगार है वो तुम्हारा, अब हिसाब देना होगा उसे। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, कोई आपके पर्सनल जीवन के बारे में बोल रही हूँ और किसी के बारे में नहीं, आपके जीवन साथी के बारे में नहीं, आपके आसपास के लोग या आपकी फैमिली मेम्बर के बारे में नहीं, सिर्फ आपके बारे में कि कोई आपका गुनहगार है। किसी ने अन्याय किया आपके साथ, या तो प्यार में धोखा दिया और बुरी तरह धोखा दिया, या तो आंख बंद करके जिस पर आपने विश्वास किया उसने छला आपको, उसने धोखा दे दिया। थोड़ा सा अपनी खुशी के बारे में सोचने के चक्कर में आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किसी ने कर दिया। कोई है जो आपका गुनहगार है और उसको हिसाब देना पड़ेगा। ऐसे बचकर भाग नहीं सकता वो पुरुष भी हो सकता है, वो महिला भी हो सकती है, लेकिन किसी ने तो अन्याय किया आपके साथ कि ये शब्द लिखना पड़ रहा है कि कोई गुनहगार है आपका। गुनहगार शब्द बहुत मायने रखता है। थोड़ी बहुत अगर छल कपट किसी ने किया आपके साथ, आपके पैसे कोई लेकर भाग गया या आपको कोई सपना दिखाकर उसे पूरा नहीं किया, तो ये गुनहगार नहीं होते। गुनहगार शब्द तब आते हैं जब अपराधी है आपका वो, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए जो जिस हिसाब से उसने आपके साथ अन्याय किया। और यूनिवर्स इस चीज़ को कभी नहीं भुलाएगी, उसको जवाब देना होगा, उसको हिसाब देना होगा आपके सामने। आप मुझे ज़रूर पूरी बात बताएंगे क्या हुआ है आपके साथ, कौन है आपका गुनहगार, कि आप समय का इंतज़ार कर रहे हैं या कर रही हैं कि एक समय उसको हिसाब देना पड़ेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड बवाल मचने वाला है, कहीं हंगामा होगा, शोर शराबा होगा, 10 20 50 लोग जुटेंगे, कोई मुद्दा होगा। देखो, शहर में बच्चे चोरी की कितनी घटनाएं बढ़ रही है ना, देश में बच्चे चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। आए दिन मैं यूट्यूब पर, इंस्टा पर देख रही हूँ, कहीं कहीं बच्चा चोर पकड़ा गया, कैसे ग्रुप बना और लोग पीट रहे हैं किसी को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जो पकड़े गए वो पिटाई खा रहे हैं और ग्रुप हो रहा है, पूरा हंगामा हो रहा है, बवाल मच रहा है। यहाँ पर भी जिस एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, ये भी है कुछ तो बवाल मचने वाला है। तो बच्चा चोर तो नहीं पकड़ाने वाला, क्या पता शायद कोई बच्चा चोर आपके घर के पास पकड़े जाए, तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिखना।
लेकिन कुछ बवाल मचने वाला है, कुछ हंगामा होगा, शोर शराबा, बहुत सारे लोग जुटेंगे, एक बात पर कई बार चर्चा होंगी। ऐसी एक एनर्जी इस वक्त मुझसे जुड़ रही है। जिनसे भी रेजोनेट हो प्लीज़ मुझे लिखकर ज़रूर बताएं, मैं खुद जानना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में इस वक्त हर वक्त लगी रहती है वो बच्चा चोर वाली बात। मैं इतने रील देख चुकी हूँ ना, इस पर हर जगह पकड़े जा रहे हैं। तो ऐसी एक एनर्जी यहाँ भी कनेक्ट हो रही है। ज़रूरी नहीं कोई बच्चा चोर हो, कोई मामला हो सकता है, कोई मुद्दा हो सकता है, सड़क पर नाली पर कोई झगड़े हो सकते हैं, मोहल्ले का कोई विवाद हो सकता है, कोई लड़का लड़की गायब हो जाए अचानक से मोहल्ले से और बात फैल जाए कि दोनों लोगों ने शादी कर ली, हंगामा हो जाए, दो परिवार में झगड़ा, ज़मीन को लेकर कोई मामला, कोई विवाद। लेकिन जहाँ 10-20-50 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, कोई बात पर शोर मचेगी और झगड़े होंगे, जिसको कह सकते हैं बवाल मचना, जिसको लोकल वर्ड में कह सकते हैं झमेला होना, है ना। यहाँ पर भी कुछ इस तरह की एक मिक्स एनर्जी आ रही है। और कुछ तो है जो एक ही बात बार बार बोली जाएगी, बार बार कई जुबान से बोली जाएगी। उसकी ये डार्क एनर्जी, जो ग्रे एनर्जी होती है, वो यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। क्या है मामला, क्या है मुद्दा, किन से रेजोनेट हो रहा है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। 3 दिनों के अंदर कुछ तो होगा नेक्स्ट डाउनलोड आपके लिए। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपके जीवन में 3 दिनों के भीतर कुछ होने वाला। या तो आपके घर में कोई सी शिशु का जन्म होगा, यानी कि किसी की डिलीवरी होने वाली है, दिमाग बार बार तारीख पर जा रहा है। किसी की शादी हो सकती है, वैसे शादी का उतना लगन है नहीं अभी, लेकिन एक तारीख जिस पर बार बार दिमाग जा रहा है। कोई फैसले की सुनवाई हो सकती है 3 दिनों के बाद, किसी का ऑपरेशन, किसी की सर्जरी हो सकती है, किसी का रिजल्ट आ सकता है, किसी के एग्जाम्स हो सकते हैं 3 दिनों के बाद। क्योंकि एक एनर्जी कनेक्ट हो रही है जिसमें ये वर्ड बार बार आ रहा है कि बस 2-3 दिन और है। कहीं आपके घर में कोई एग्जाम तो नहीं दे रहा जिसका 2-3 दिन के अंदर एग्जाम खत्म होने वाला है। खत्म होने वाला मतलब 2-3 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर। ये शब्द बार बार निकल रहे हैं मुंह से, या तो आपके दिमाग में बार बार आ रही है कि बस 2-3 दिन और, 2-3 दिन और। तो यहाँ पर भी एक चीज़ कनेक्ट हो रही है कि 3 दिनों के भीतर कुछ तो होने वाला है। या तो किसी की परीक्षा खत्म होगी, किसी की परीक्षा शुरू होगी, कोई रिजल्ट आएगा, किसी का इंटरव्यू क्लियर होने वाला है, कोई फेल होने वाला है, कोई पास होने वाला है, किसी की शादी, किसी को बच्चा, किसी को नौकरी। कुछ तो है जो महज 2-3 दिन के अंदर होने वाली है। ये एनर्जी डायरेक्ट कनेक्ट हो रही है। मुझे ज़रूर बताइए क्या है आपके घर में जो 2-3 दिन के भीतर हो जाएगा। कोई फैसला हो सकता है, कोर्ट में किसी की सुनवाई है, फैसला होने वाला है 2-3 दिन के अंदर। तो आपके मुंह से हमेशा ये बात निकल रही है कि बस 2-3 दिन और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मुझे ज़रूर बताएं क्या होने वाला है 2-3 दिन के अंदर। ऑलराइट, देखो किसी के घर में ग्रीन ग्रीन साग आई हुई है। साग सब्जी में जो साग होते हैं ना, पत्ते वाले साग, ये आए हुए हैं आपके घर में। और बुद्ध की पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगेन मुझे ज़रूर बताइए किसने ये ग्रीन ग्रीन साग लेकर आए हैं अपने घर में, या पसंद करते हैं आप क्या? उसके माध्यम से भी एनर्जी आती है। कभी कभी कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है, तो इसकी वजह से भी, ना लाने के बाद भी एनर्जी कनेक्ट होती है। मुझे ज़रूर बताइए ग्रीन वेजिटेबल में जो साग होते हैं पत्ते वाले, या तो पालक की, या तो चौलाई की साग, या तो बथुआ की साग, कोई भी साग, लेकिन साग की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। या आपके घर के आसपास बिक रहा है क्या? आपके गली मोहल्ले में बेचने आए हैं क्या? मुझे ज़रूर बताइए ये एनर्जी किससे कनेक्ट होकर आ रही है। पॉजिटिव बुद्ध की एनर्जी को रिसीव कीजिए। बुद्ध मजबूत हो तो रिलेशनशिप में आप जीत जाएंगे, पैसे में जीत जाएंगे आप। आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी, आपकी वाणी अच्छी रहेगी, वाक पटुता के बल पर आप पैसे कमाएंगे। आप जो बोलेंगे लोग विश्वास करेंगे। ये अच्छा बुद्ध है, इसीलिए बुद्ध का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। बुद्ध की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। देखो नेक्स्ट डाउनलोड कैसा आया है। डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है किसी को। जब ये मैसेज प्रारंभ हुआ, आज की रीडिंग मैंने शुरू की, तो मैंने अचानक कहा आपको कि मुझे ग्रीन पर्दा डॉक्टर का दिख रहा है ना, अस्पताल का दिख रहा है या क्लिनिक का ग्रीन पर्दा। और देखो आखिर एक डाउनलोड आ ही गया कि डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है किसी को। अचानक से घुटने में दर्द, अचानक से कमर में दर्द, पेट में दर्द, अचानक से हेडेक, अचानक से कुछ और जाना पड़ सकता है। या आपने पहले से अपॉइंटमेंट ले रखी है, एक तारीख निर्धारित है, इस दिन आपको दिखाने जाना है, या आपके बच्चे को दिखाने जाना है, आपकी पत्नी को दिखाना है, आपको दिखाना है, आपके घर में कोई बुजुर्ग है जिसका इलाज चल रहा है और अभी 2-3 दिन के अंदर, आजकल के अंदर आपको डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। और ये सारी बातें एक तरफ, एक बात और कि आपके घर में अचानक से कुछ हो सकता है। बिल्कुल भागम भाग हो जाएगी अचानक से किसी को लेकर अस्पताल या क्लिनिक।
दौड़ना पड़ सकता है, ये भी हो सकती है। दोनों बात मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ये रीडिंग ऐसा बता रहा है कि आपको आपकी फैमिली में अचानक किसी को डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए। एनर्जी, स्वास्थ्य जब बिगड़ता है, ये खराब बुध होता है, खराब मंगल होता है। अचानक अस्पताल में पैसे भरने पड़ जाए डॉक्टर के पास जाने, यानी कि कोई बुजुर्ग बीमार पड़ सकता है, कोई बच्चा बीमार पड़ सकता है। यूं ही आप जनरल चेकअप के लिए जा रहे हो क्या डॉक्टर के पास, मुझे ज़रूर बताइए। ये डॉक्टर का चक्कर अचानक से कहाँ से आ रहा है आंखों के सामने, किसकी एनर्जी मैं मैच कर पा रही हूँ इस डाउनलोड से, कौन जा रहा है डॉक्टर के पास, मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट डाउनलोड, चुपके से कुछ तो हो रहा है आपकी पीठ पीछे और आपको ही खबर नहीं है। इस वक्त जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आप मेल हो सकते हो और आप फीमेल हो सकते हो। एक मामला ऐसा होता है कि आप इसी घर में रह रहे हैं और आपके परिवार के सदस्य इसी घर में रह रहे हैं, आप महिला है और आपकी पीठ पीछे आपके ही ससुराल में आपको ही भगाने की, रास्ते से हटाने की, अपने घर वापस भेजने की, इस रिश्ते को तोड़ने की कूटनीति संरचना चल रही है और आपको कुछ खबर नहीं। आप कुकिंग करके तरह तरह के व्यंजन बनाकर उन लोगों को खिला रही हैं जो लोग आपको जड़ से मिटाने की योजना बना रहे हैं, जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि इसको कैसे भगाना है, आप चाय बना बना के उन्हीं को पिला रही हैं। इस तरह की एक एनर्जी कि आपके पीठ पीछे, आपके नाक के नीचे कुछ पक रहा है, नेगेटिव हो रही है आपके बारे में और आपको कुछ खबर नहीं। ये होता है क्या, हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं, एक साथ शाम में सब समोसा खा रहे हैं, चाय खा रहे हैं, आपको नहीं मालूम कि आप खुशी से जिन मित्रों को चाय पिला रहे हैं, खुशी से जिनके लिए नाश्ता मंगवा रहे हैं, वही जा कर कंप्लेन कर रहे हैं बॉस से आपकी, वही जा कर शिकायत लगा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका प्रमोशन रुका हुआ है, जिसकी वजह से आपकी नौकरी जा सकती है। ये हो गया कि आप अपने आप को पहाड़ समझ रहे हैं और वास्तव में चूहे आपकी जड़ को खोद कर कमज़ोर बना रहे हैं और आपको कुछ खबर नहीं। आपके पीठ पीछे, आपकी नाक के नीचे कुछ हो रहा है और आपको खबर नहीं है। मुझे ज़रूर बताइए जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, क्या पक रहा है आपके नाक के नीचे, लेकिन आपको जानकारी नहीं है। अगर जानकारी है, बहुत सावधान रहें, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, बहुत अलर्ट रहना है आपको। ऑलराइट, और नेक्स्ट डाउनलोड और लास्ट डाउनलोड, 24 घंटे कोई खड़ा है आपके लिए। 24 घंटे कोई खड़ा है आपके लिए, ये शब्द ही कितना मजबूत है मित्रों। जैसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, एक बुलंद दीवार की तरह, एक मजबूत दीवार की तरह कोई आपके लिए खड़ा है। आपको कोई हिला नहीं सकता, आपको कोई गिरा नहीं सकता, आपको कोई झुका नहीं सकता इसके होते हुए। ये कोई भी हो सकता है, आपके परिवार का सदस्य, आपका प्यार, आपका लव पार्टनर, आपका पति, आपकी पत्नी, कोई भी जो है मजबूत दीवार की तरह आपके साथ खड़ी है, 24 घंटे खड़ी है। और जब तक ये खड़े हैं आपके लिए, ये इंसान है आपके लिए, ये महिला हो सकती है, ये पुरुष हो सकता है, ये है आपके लिए, तब तक कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। देखो 24 घंटे वर्ड का मतलब कितना गहरा है, यानी कि किसी की दुनिया हो आप, कोई बहुत सीरियसली ले रहा है आपको, कोई आपके लिए बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। आप बहुत खुशकिस्मत है, क्योंकि दुनिया अब छल वाली है, दुनिया धोखे देने वाली है, दुनिया बेईमानों से भरी है। लेकिन ऐसे में अगर कोई 24 घंटे आपके लिए खड़ा है, तो बिल्कुल आप उसकी कदर करें, किसी कीमत पर उसको ना छोड़े। एक बार ऐसी स्थिति आ जाती है हमारे जीवन में कि जब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको हमें नेगलेक्ट करने की अवस्था पड़ जाती है। लेकिन आप ऐसा ना करें। अगर आपको लगता है कि कोई है जो 24 घंटे खड़ा है आपके लिए, तो किसी भी कीमत पर आप उसको इग्नोर ना करें। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।